जितने भी कुंजी हमने पढ़े और किए हैं, उसमें से प्रथम है सदा सर्वदा जप कीजिए। दूसरी है आप एक मंत्र की जप कीजिए। अर्थ है आपको श्रवण करके हर शब्द को सुनना है और जो शब्द जिस समय आप उच्चारण कर रहे हैं उसी को उसी समय श्रवण करना है, ना पीछे की ना आगे की, है ना। ये है। तो तीसरा है दृढ़ संकल्प होना, दृढ़ संकल्प रहे कि आप जप करेंगे। चौथा है मन भटकता है, मन अनेकों जगह भटकेगा, तो मनों को खींच के लाना है। जहां भी मन जाए वहां से मन को खींचे और जप सुनने के लिए मन को साथ में रखेंगे, है ना, मन को साथ में रखेंगे। और इसके बाद की कुंजी है आपकी अनासक्ति। अनासक्ति, इसके ऊपर भी हमने आलोचना की है। जो भौतिक विषय वस्तु है और जो भी आसक्ति आपके नाम जप में बाधा है, जो भी चीज, वस्तु हो या व्यक्ति हो, घटनाएं हो, परिस्थिति हो, काल हो, जो भी है, जो भी आपके नाम जप में बाधक है और नाम जप से आपको दूर ले जाता है, आपको नाम जप करने नहीं दे रहा है, व नाम जप करते हुए आपको रोक रहा है, या आपको ना श्रवण आपको ठीक से नहीं हो पा रहे, वो सब आसक्ति में गिनी जाएगी। सब कुछ आसक्ति में गिनी जाएगी। तो उसमें एक कुछ लिखा जो अनासक्ति है, इसके ऊपर हमने आलोचना की। इसके बाद हमने किए मन को उपेक्षा करें, है ना, मन को छोड़ना है। मन को छोड़ना शब्द उपेक्षा करने का अर्थ है जे मन मानो कि बहुत सता रहे, तो आप मनों की मनमानी में मत आना, नहीं आना, मनों को मनमानी में नहीं आना। मनों की जो डिक्टेशन है, मनों की जो ताड़ना है, प्रताड़ना है, मनों की जो भावनाएं है, उसकी भावना से प्रभावित नहीं होना है। ये मन तू कुछ भी कर, कुछ भी सोचे, कुछ भी करने के लिए और कुछ बोल, इस समय तो मैंने और कुछ नहीं करने वाला, मैं तो इस समय जपने वाला, है ना, जप ही करने वाला, जप करने वाला, इसके अलावा और कुछ नहीं करने वाला। और उसके बाद है सात्विक कुंजी विनम्रता है। विनम्रता है, तो विनम्रता हमने, अब आप बताइए, विनम्रता एक कुंजी है ना, विनम्रता एक कुंजी है, विनम्रता एक कुंजी। तो वैष्णव एटिकेट में और भक्ति के रास्ते पे चलते हुए, और ऐसे भी हमने गौड़िया संप्रदाय में है, महाप्रभु की संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु की। तो विनम्रता तो एक वैष्णवों की भूषण है। विनम्रता वो गुणावली है जो आपकी समस्त कलमश से और समस्त बाधाओं के अतिक्रम कराने में सामर्थ्य होता है, भक्ति में प्रगति करने में। विनम्रता आपको एक प्रयोजन है, एक प्रयोजन है। विनम्रता कर्मी जीवन में या ज्ञानी जीवन में, बाकी और जब आप कुछ है तो उसमें विनम्रता हो सकता है आपकी बाधक हो आपके प्रगति में, किंतु भक्ति में तो विनम्रता आपके प्रगति की सहायक है। मानो कि अब आप आए जब नाम जप में आप विनम्रता हमारी क्या प्रयोजन है ना। ठीक है, चलो आप भक्ति में प्रगति करने के लिए, कृष्ण प्रेम पाने के लिए भी तो विनम्रता की प्रयोजन मानो भी है, तो नाम जप में क्या सहायक करने है विनम्रता। तो हमने अनेकों विषय वस्तु की आलोचना की थी विनम्रता के ऊपर, आप सब याद होंगे। अभी भी जो सार वस्तु है मैं आपको बता देता हूँ। विनम्रता नहीं होगी जीवन में तो फिर क्या होगी, है ना। सपोज आप विनम्र नहीं है तो फिर आप क्या है, क्या हो सकते हैं आप।
तो फिर आप अहंकारी होंगे, है ना। आप विनम्र नहीं है, अहंकारी होंगे। विनम्र आप नहीं है तो फिर जस पाने की अपनी इच्छा होगी, अभिलाषा होगी। विनम्रता आपके जीवन में उत्पन्न नहीं हुई, विनता उत्पन्न नहीं हुई, तो आपकी भोगने की प्रवृत्ति बढ़ेंगे, है ना। भोग और दो तरह की है, स्थूल भोगने की प्रवृत्ति है, सूक्ष्म भोगने की प्रवृत्ति। मानो कि हम भक्ति के रास्ते पे चले तो फिर हमको नहीं चाहिए भाई धन वगैरह और ये सब नहीं भी चाहिए, बहुत अच्छा आलीशान कोठी गाड़ी ये सब ना भी चाहिए, ना ये सब ना भी चाहिए। किंतु जब हम भक्ति करते हैं तब हमें जस तो प्राप्ति होती है। भक्त तो इस संसार में सबसे यशस्वी व्यक्ति होते हैं, है ना। हमने सुना ये रामानंद राय ने प्रश्न किए, महाप्रभु ने प्रश्न किया यशस्वी व्यक्ति कौन है। इस संसार में सबसे यशस्वी व्यक्ति जो कृष्ण भक्त है, कृष्ण भक्त सिर्फ धरती में नहीं है, पूरी ब्रह्मांड अनगिनत ब्रह्मांड या आध्यात्मिक जगत में भी है ना। क्योंकि वो बिरला है। जब हम योग शिक्षा पढ़ रहे हैं ना उसमें हम देखेंगे भक्ति करने में रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति किस प्रकार बिरले होते हैं। तो ये जो कार्य है, ये जो साधन है, ये तो कोई सुरमा वाले पकड़े, है ना। करोड़ों जनों में कोई एक पकड़े, करोड़ों जनों कोई एक होगा। और जपना शुरू करेंगे तो अनेकों जन, किंतु उसमें से जब पूरा करके कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने में से कोई एक बिरला, कोई एक बिरला, है ना। तो ये जो रास्ता है भक्ति की, जो रास्ता है तो ये सहज सरल और स्वाभाविक है और जीव की अपनी निजी स्वरूप की प्राप्ति कराता है ना। इस भक्ति के रास्ते पे चलते भक्ति के माध्यम से। और नाम जब आपकी भक्ति में प्रगति में सबसे बड़े सहायक है। आपके भक्तिमय जीवन के लगभग 99% की परसेंटेज रखता है नाम जप। नाम जप में गड़बड़ी हुई और नाम जप ठीक से नहीं हुई तो आपकी भक्तिमय जीवन की प्रगति 99% की प्रगति आपने रोक दी, है ना। बाकी सब कुछ करके 1% की आपने भरपाई कर पाएंगे। 99% की भरपाई तो आपके नाम जप के माध्यम से होगी, है ना। नाम जप के माध्यम से होगी। तो अब उसके लिए आपको विनम्रता क्यों चाहिए और विनता क्यों चाहिए, मैंने आपको बताया। ये हमारी जो इच्छाएं है, मानो कि हमने स्थूल इच्छाओं को भाई संयमित हो गए, जो हमारी सूक्ष्म इच्छाएं है ना, तो वो उसको नष्ट करना, उसके ऊपर आप उसको पराजित करने की शक्ति सिर्फ विनता विनम्रता से हो सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, भक्ति करते करते आप यशस्वी व्यक्ति होंगे, जस होगी, आपके कुछ जन होगी, आपकी एक नाम होगी, आपकी एक प्रतिपत्ति होगी, आपकी एक सम्मान होगी, है ना। सम्मान होगी और सम्मान प्राप्ति होती है। तो मानो कि अब आप सम्मान प्राप्ति हो गई और आपने अपने को सम्मानित व्यक्ति समझने लगे, तो इस सम्मान की जो इच्छा है ना, ये अभिलाषा है, वो आपके हृदय में जगह ले लेगी, आपके हृदय में जगह ले लेगी। एक वासना की तरह आपके जीवन में वो उग जाए, है ना। इसको खरपतवार कहता है। मैंने जैसे भक्ति लता बढ़ती है तो उसके साथ साथ घास भूसे ये सब लताई भी बढ़ती है ना। तो ये सम्मान पाने की जो इच्छा है ये आपकी हृदय में जाग उठेगी और कभी आपको सम्मान प्राप्ति होगी और कभी होगी नहीं। सब कोई लोग करेंगे सम्मान, किसी जगह में आपका असम्मान होता ही है। मैंने आप मानो कि सम्मान प्राप्ति हो रहा है तो आप आंख बूंद करके समझ लो कि कल मेरे को असम्मान प्राप्ति होने ही वाला है। ये जो संसार है, भौतिक संसार की विषमता से चलती है। यहाँ सुख है तो सुख ही सुख नहीं, यहाँ दुख भी है। यहाँ जो यंत्रणा है, यहाँ तक यंत्रणा पसंद करने वाले भी कोई नहीं होगा। मैंने दोनों पहलू एक साथ चलती है, एक साथ। तो जिस दिन सम्मान प्राप्ति हो गई तो आपके अहंकार की बंधन हो गई, है ना। बहुत अच्छा है, मैं बहुत बड़े व्यक्ति हूँ और मेरी जैसा कोई नहीं। जिस दिन सम्मान प्राप्ति नहीं होगी
तो फिर आपकी हृदय उसको संभाल नहीं पाएंगे, आप बिल्कुल व्यतिग्रस्त हो जाओगे, आप तिलमिला उठोगे, फिर आपको क्रोध उत्पन्न होगी, है ना। और फिर कामनाएं, आपकी वासना तो रही, है ना, सम्मान प्राप्ति करने के लिए एक वासना तो उत्पन्न हुई, है ना, इच्छा तो हुई, इच्छा की बीज तो रही गई, क्योंकि वो आपको होता ही सब में होती है। उसको आपने पनाह दी, उसको आपने खाद और पानी देके इसको बड़ा किया, तो सम्मान पाने की इच्छा आपके हृदय में वासनाओं की तरह उग जाए। उसको मारने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए आपके पास कोई अस्त्र नहीं है, कुछ चीजों से नहीं कर पाओ। फिर क्या होगी, आप बिल्कुल क्रोध उत्पन्न होगी, कामना परि नहीं होने से क्रोध उत्पन्न होगी, और क्रोध जब उत्पन्न होता है तो क्रोध तो सब कुछ खा जाता है, हम सुने हैं अभी तक, सब कुछ नष्ट हो जाता है ना। तो आपकी स्थितियों से आपको बाहर लेके चले जाए। नाम जपने की बात क्या है, आपको तो नाम के नजदीक तक आने नहीं देंगे, है ना। नाम तक नजदीक तक, जिस दिन आप बड़े गुस्से में हैं उस दिन नाम जप करके दिखाओ कितने बड़े सूरमा आप हो, है ना, कुछ नहीं होगा। नाम आप जपोगे भी है, शब्द एक भी नहीं सुनोगे, और सुनोगे भी है, आप ये कहेगा मेरे को सम्मान करने की सामर्थ्य ऐसा है, ऐसे लोग कैसे हो गए, मैं इतने बड़े व्यक्ति है, मेरे को कोई सम्मान आदि नहीं है, मेरे लिए कोई ये नहीं, ये क्या किया मैंने, इतने सालों से ये किया मैंने, वो किया मैंने, ऐसे आप सब जानते हैं। मन को आपने खुराक दे दिया, वो आपको जीने ना देगा, वो आपको जीने ना देगा, वो आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। आपने तो उसके लिए कितने सालों की प्रयत्न की, कितनी पूंजी आपने सीखी। जे मेरी मेन चीज है, मेरे को तो नाम जपनी है। सुनो, नाम जपने के लिए मनों के ऊपर संयम होना चाहिए, मन को स्थूल संयम होना चाहिए, मेरे को सूक्ष्म संयम मन भी चाहिए, किंतु मनों को तो खुराक मिला, है ना। रात की मानो कि कोई असम्मान आपको किया और दीनता और विनम्रता आपने सीखी नहीं जीवन में, तो आपकी हालत क्या, आपकी पूरी रात को रंगते रहेंगे। सुबह जब उठोगे तो आपके आंखें लाल होगी, मन रंजित हो चुके होगी, आप कहोगी ऐसा कैसा हो सकता है, माने ऐसी चीज सोच के आप अपने अहंकार की पनाह दे दोगे, आपको मन कहां से कहां ले जाए, है ना। मनों को तो थोड़ी सी सुराग चाहिए, थोड़ा सा एक बिंदु चाहिए था आपको भटकने के लिए, और ये तो बहुत बड़ी चीज इसको प्राप्ति हो गई। तो फिर देखिए आपको कहां से उठा के कहां पटके, है ना। तो इसलिए आपको विनम्रता की जरूरत है, विनम्रता की प्रयोजन है, मनों को संयमन, विशेष करके सूक्ष्म स्तरों की संयमन आप कर पाएंगे, है ना, उसके ऊपर आप कार्य कर पाएंगे। आप दीनता और विनम्रता आपके जीवन में गुणावली नहीं है, भक्ति के रास्ते चलते हुए आपकी खर पतवार की तरह अनेकों लताएं उग जाएंगे। पहले तो जस की लताएं उठेंगे, फिर आपके अहंकार की लताएं उग जाएंगे, फिर आपको मान अभिमान की लताएं उग जाएंगे, फिर आपको कहेंगे, फिर आपको धन की लताएं उग जाएंगे, फिर कामनाओं को, अनेकों कामनाएं, करोड़ों कामनाओं की लता बिल्कुल उग जाएंगे साथ साथ। और भक्ति लता, बीच में लता बेचारा एक लौता है और अनेकों लताएं साथ में है। कहाँ से जल दोगे और कहाँ से खाद दोगे। गांव में कभी आप ये खेत देखे आपने, धान के खेतों में अनेकों खत परवाह हो, तो धान के जो पौधा है वो आगे बढ़ता नहीं, वो लाल हो जाता है और फिर सूख जाता, मर जाता है। आपको धान के खेत से धान नहीं मिलेगी, धान के खेत से आपको खर पतवार मिलता है ना। ऐसे कोई भी खेती आप करोगे उसके साथ अनेकों लताएं उगेगा। जो मेन चीजों की खेती आपने की थी उसको तो सुखा देगी, उसको चोक करा देगी, है ना, नष्ट हो जाएंगे। तो ये अवस्था होगी। दीनता और विनम्रता जीवन में नहीं रहे, आप देखोगे अथाक प्रयत्न करने के बावजूद, आपने सब कुछ करने के बावजूद आपके नाम जप से वंचित करके ले गया। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद आप देखोगे नाम जप में आपकी रुचि बिल्कुल उत्पन्न नहीं, और नाम जप करते समय इतनी यांत्रिक हो गए आप, इतनी रोबोटिक हो गया, आपको पता भी नहीं लगेगी कि आप यंत्रवत जप रहे हो।
देखो एक यंत्रवत जप रहे हैं, वो तो पता है तो मैं सुधरने की प्रयत्न करूंगा। जब मेरे को पता ही नहीं होगी तो अब मैं क्या सुधरने की प्रयत्न करूंगा। मैंने आपको उदाहरण दिया, अनेकों जन्म हमने भौतिक संसार में घूमते हैं। ऐसा नहीं है, मनुष्य जीवन में हम घूमते है ना, मनुष्य जीवन में हम घूमते 84 लाख प्रजातियां हैं, कभी कीड़े मकोड़े, कभी पशु पक्षी, कभी वृक्ष आदि, कभी बड़े व्यक्ति, कभी छोटे व्यक्ति, कभी हुए हमने करोड़ों जन्म हमने किए, और हमने कर्म की फल भोग रहे, प्रारब्ध को ढोके चलते हैं, पाप की गठरी लेके चलते हैं। हमारी हमको क्या पता है, हमको पता भी क्या, हम अज्ञान के पूरे पर्दे में ढका हुआ है, वो तो पता ही नहीं। गुरुदेव ने इस बार हाथ पकड़े, कृपा की, भक्त जनों ने कृपा की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, गौड़िया संप्रदाय में आ गए तो थोड़ी पता लगता है जो हम अज्ञान के अंधकार में फंसा हुआ पाँव है ना, और हम चारों तरफ से घिरे हुए, ये तो पता लगता है ना। अब तो पता तो लगता है चारों तरफ से घिरे हुए शत्रुओं से। मेरे को इनमें से, इन जगह से निकल के मेरे को नाम को संचालित करना है, और मेरी प्राप्ति, मेरी गोलोक में कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने, वहां साध्य वस्तु है मेरा, वहां हमको पहुंचना है। और यहाँ मैं कैसे करके है ना, तो उल्टी है इसका मूल ऊर्ध है ऊपर की तरफ, और सारी चीज नीचे है, उल्टा है। वृक्ष पूरी, संसार रूपी वृक्ष पूरी उल्टी है। जैसे आपने तालाब में वृक्षों की छवि देखे है, आप देखोगे आप ऐसे दिखते हैं, इस तरह है हमारी जड़ ऊपर है और पत्ते फूल शाखाएं बखाएं नीचे है। कब हमने फंस गए हमको पता ही नहीं है, अनंत जीवन से मैंने फंस गया है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, आपको उतनी बड़ी काम करनी है, आपको काटना है। काटोगे कैसे, भागते चले जाओगे तो काटोगे। काटने का अर्थ है आपको जो आवरण है उसको काटना है, उसको शुरुआत करनी है। झाड़ पतवार को काटता है ना, काटते हुए देखो, उखाड़ के फेंकता है ना, फेंकते हुए देखा है, तो ऐसे हमको फेंकना है। फेंकने की सामर्थ्य तो होनी चाहिए ना भाई। रोज हम जड़ते जाएंगे और फेंकेंगे कुछ नहीं है तो आपको तो पता ही नहीं चलेंगे। इतनी पर्दा पड़ेगी, इतनी मोटी पर्दा से आप जकड़ जाओगे, आपको तो पता भी नहीं लगेगी जे आप कब अहंकारी हो गए, कब आपने जीवन में आपके खर पतवार के असंख्य लताई जाग उठी। भक्ति करते समय जागेगी वो, भक्ति से पहले नहीं जागता हो। जब आप कर्मी थे, ज्ञानी थे, तब वो लताई नहीं जागी, भक्ति करते समय जागेंगे। ये भक्ति करते समय ये आपकी प्राप्ति होती है, ये आपकी प्राप्ति होती है ना। दीनता वो अस्त्र है जो समस्त ये जो अवांछित लताई है उसको काट गिराएंगे, काटने की सामर्थ्य उत्पन्न करेंगे, काटने को मन करेगा। मनों में एक अभिलाषा ही होगी, जब मेरे को तो नाम जपनी है। ये क्या हो गए, मेरी जीवन में ये सब कहाँ से उत्पन्न हो। आप एक व्यक्ति हो, आपके मन दूसरी चीज है। आप और मन एक जैसा नहीं हो, है ना। मन आपको रंजित करके आपको हड़प लेंगे, माने आपको आत्मा को ही आवृत कर देता है और कहता है यही तो है, नहीं तो हूँ। जैसे शरीर में हम रंजित होके आज हम क्या कहते, शरीर ही तो हूँ मैं भाई, शरीर से अलग कोई वस्तु थोड़ी हूँ। किंतु भक्ति के रास्ते चलते में हमने सीख लिया शरीर एक चीज है, आत्मा और अरे हो क्या अपने शरीर को भी देख सकते, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मेरी शक्ति जब चली जा रही है, इंद्रिय शिथिल हो रहा है, आप देख पाते हो ना। फिर इंद्रियों को संयमित कर सकते हो, आप देख सकते हो ना, आपने को एक जगह स्थित करते हो और अपने इंद्रियों को देख सकते हो, उसको संचालन कर सकते हो, उसको आवरण दे सकते हो। तो आपको ही खा जाएगा वो, आप ही को रंजित कर देंगे और कहेंगे मैं ही तो तू हूँ और तू ही तो मैं है। अहंकार इतनी बलवान है, इतनी भयानक इनकी वेग है, ऐसे प्रचंड गति रखता है, आपको तो घुटने पे आपको ले आएगा, है ना। और आपको पूरी आवृत कर देंगे। कब करेंगे, भक्ति के समय करेंगे, जब आप भक्ति को संचालन कर रहे हैं, जब अनेकों साधनों को आपने भागवत श्रवण कर रहे हो, आपने नाम जपने के प्रयत्न कर रहे हो, आपने आचार्य विग्रह सेवा कर रहे हो, आपने आरती कर रहे हो, भक्त की संग कर, कीर्तन में भाग ले रहे हो, वृंदावन धाम गमन कर रहे हो, उसी समय मार गिराएंगे आपको, उसी समय काफर करेंगे, उसी समय आवरण से डालेंगे। इसको कैसे जीतोगे,
कैसे करोगे? कर्मी जीवन में तो इसकी जरूरत नहीं था, ज्ञानी होते समय भी जरूरत नहीं था, और जीवन में आपको इसकी जरूरत ना भी होगा। भक्ति के रास्ते पे ये दोनों अस्त्र तो आपको भक्ति के रास्ते पे चलते हुए उठने वाले अवांछित लताओं को गिराने के लिए अस्त्र के रूप में काम करता है। और आपने दोनों अस्त्रों ही व्यवहार नहीं सीखे तो अस्त्रहीन कैसे जीतोगे आप इस संसार में? बताओ, कैसे जीत के निकल जाओ, है ना? आज हमारी जीवन भक्त जनों के साथ, देखो आज हमारे जीवन भक्त जनों के साथ वो ये चैप्टर कल पढ़ेंगे एक बार और, है ना? और करेंगे। हरे कृष्ण सर, धन्यवाद कर रहा आप सभी को समय लगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त जनों की जय। बेटा बहुत